कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं मैं केवल आपका हूँ कृपा करो कृपा करो कृपा करो। ये स्वामी जी का महामंत्र है और इससे पहले जो गाया था वो चैतन्य महाप्रभु जी का महामंत्र था। ये 16 अक्षर का है और इसी से इसी मंत्र के अंदर ये खूबी है कि आप इसको कैसे भी गाओ कहीं भी गाओ, चाहे हरे राम से स्टार्ट करो चाहे हरे कृष्ण से करो। ये मंत्र चैतन्य महाप्रभु ने कहा कलयुग के लिए हम के लिए कि हम नियम पालन नहीं कर सकते। गायत्री मंत्र में बड़ा नियम पालन होता है। गायत्री मंत्र अगर नियम पालन से नहीं किया जाए, उच्चारण अशुद्ध हो तो फल प्रतिफल भी मिल सकता है, उल्टा फल भी मिल सकता है। पर यह मंत्र ऐसा है कि जिसको हम कैसे भी गा सकते हैं, कभी भी गा सकते हैं, यहां तक कि बाथरूम में भी गा सकते हैं हरे राम हरे कृष्ण को। ये चैतन्य महाप्रभु ने इस पे छूट दी और इसमें हरे राम में हरे का अर्थ सीता जी है और कृष्ण में आगे जो हरे लगा हुआ है वो राधा जी है। तो आप 8 बार हरे राम करते हैं तो आप 4 बार सीता जी का 4 बार राम जी का नाम ले लेते हैं और इधर अगर आप 4 बार इधर राधा का 4 बार कृष्ण का ले लेते हैं तो हरे का मतलब सीता राम जी के साथ लगे और अगर कृष्ण के साथ लगी तो राधा है। इसी को मंत्र को गाते गाते चैतन्य महाप्रभु अष्ट विकार में चले जाते थे। अष्ट विकार मतलब जो भक्ति के विकार होते हैं जिसमें वो अपनी सुध बुध खो देता है, रोता है, कभी हंसता है, कभी गिरता है, कभी पड़ता है। जैसे वो 8 विकार आए थे विषाद रोग में। विषाद योग जब हुआ था, अर्जुन का विषाद लगा था, तो वो अष्ट विकार नेगेटिव थे। और भक्ति के अंदर अगर हम संसार में रहते हैं तो अष्ट विकार जो आते हैं वो डिप्रेशन वाले अलग आते हैं और भक्ति में आते हैं तो अष्ट विकार है जिसको हम भी पसंद करते हैं, भगवान भी पसंद करता है, जनता भी जग भी पसंद करता है। तो हम इस मंत्र का जाप करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इतना आसान मंत्र है ये।
और यही आधार है इस कलयुग में। जो राम जी के भक्त हैं उसको हरे राम से स्टार्ट कर देते हैं और कृष्ण के वो हरे कृष्ण से कर देते हैं, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ता। जब आप हरे राम से भी स्टार्ट करोगे तो आप जब बोलने लग जाओगे पता ही नहीं पड़ेगा कि हरे कृष्ण पहले आ रहा हरे राम कर रहा। तो ये अगर आगे पीछे अगर हमारा आता है तो हमारे मन की दुविधा है, भगवान के लिए दुविधा नहीं है। पहले हम पिछली बार 47 श्लोक पहले अध्याय के पूरे कर चुके। ये चौथी क्लास है। पुष्प का व्याख्या रह गई थी, उससे 5 मिनट पहले समराइज कर देते हैं अपन, जिससे कि याद आ जाए कि हम पहले कहां थे। पहले तो यह था कि हम गीता क्यों पढ़े, गीता पढ़ने का क्या उद्देश्य है। तो गीता पढ़ने का उद्देश्य क्या था कि हम कौन है, हम कौन है ये जानकारी लग जाए। हम ये शरीर नहीं है, हम शरीरी हैं। शरीरी मतलब आत्मा का नाम है। आप देखेंगे कि इसी आत्मा का कठिन आगे नाम बढ़ता जाएगा। हम चूंकि पहली बार पढ़ रहे हैं, पहला अध्याय पढ़ रहे हैं, इसलिए भगवान ने शरीर नाम दिया। वेद व्यास जी ने शरीर ही लिया, शरीर और शरीर, देह देही। इसमें पुरुष और प्रकृति नहीं लिया। पुरुष का मतलब आत्मा है, प्रकृति का मतलब जड़, जो जड़ प्रकृति है, और आत्मा जो परमात्मा से मिली है, संसार कह लेते हैं, प्रकृति है। तो आगे फिर क्षर अक्षर कहेंगे भगवान। क्षर मतलब जिसका क्षय होता है, और अक्षर मतलब जिसका क्षय न हो, तो वो आत्मा परमात्मा, और क्षय होने वाला शरीर और संसार। अभी कल के प्रवचन में या परसों के प्रवचन में राम सुखदास जी के अगर आपने प्रवचन 1 साल सुन लिए, 365 दिन, जो मैं रोज भेजता हूं, हमारे सारे ग्रुपों में आते हैं, पहले आप उसको पढ़े। उसके बाद पहला जो आता है वो हिंदी, उसका उच्चारण है राम सुखदास जी की भाषा में। वो कभी 50 साल तक गीता भवन से नहीं निकले। ऋषिकेश में, ऋषिकेश में उससे ऊपर नीलकंठ है, 25 किलोमीटर ऊपर नीलकंठ है, लेकिन नीलकंठ जी के भी दर्शन करने नहीं गए राम सुखदास जी। 50 साल गीता भवन ऋषिकेश में केवल गीता जी गीता जी गीता जी पर लगे रहे, और केवल चतुर्मास में निकलते थे। चतुर्मास में जहां बुलाता था, जो कलकत्ता, वृंदावन, वो बीकानेर के तरफ के रहने वाले थे, तो बीकानेर, नागौर, ये वहां के आपको प्रवचन लिखेंगे, उसमें लिखा आएगा। आप उसको ध्यान से 2 बार पढ़े, सुने, एक बार पढ़ ले, सुन ले, फिर दूसरी बार सुने, धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। नहीं समझ में आया तो यहां पूछ सकते हैं या ग्रुप पर डाल सकते हैं कि आज के प्रवचन में ये बात समझ में नहीं आई। अभी 2 दिन पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात की उन्होंने एक सवाल पूछा कि ये शरीर संसार के लिए या संसार शरीर के लिए। मैं पहले कहता हूं शरीर संसार के लिए। इसके लिए जो सहमत है हाथ खड़े करें, और संसार शरीर के लिए, इसके लिए सहमत करें तो बाकी सारे माने जाएंगे। संसार शरीर के लिए हाथ जरूर खड़ा करें, या तो आप इधर होंगे या उधर होंगे, न्यूट्रल तो खराब होता है, बीच वाला नहीं। तो शरीर संसार के लिए, इसके लिए हाथ खड़ा करें, ठीक है। और संसार शरीर के लिए, इसके लिए हाथ खड़ा करें। नहीं, बाकी इतने तो 3 खड़े तो और खड़े करें, 3 जो जिन्होंने हाथ पहले खड़े नहीं किए थे वो खड़े करें। बताइए गौरव जी, संसार शरीर के लिए क्यों है? शरीर के माध्यम से ही मनुष्य जन्म लेगा, शरीर होगा। तो आप शरीर की बात कर रहे हो, तो संसार की कर रहा हूं। संसार शरीर के लिए क्यों है? तो शरीर के माध्यम है ना, निमित्त मात्र है। शरीर निमित्त मात्र है तो संसार भी तो निमित्त मात्र है। संसार कौन सा परमानेंट है? संसार भी निमित्त भगवान ने बना के भेजा है, और शरीर भी निमित्त बना के भेजा है। दोनों ही जड़ है, दोनों ही नाशवान है। जो नाशवान है वो निमित्त है, माध्यम तो संसार भी है। पर वो संसार शरीर के लिए है, शरीर संसार के लिए। मुकेश जी आप दो, आप जवाब दो, आप बढ़िया दोगे। आपने हाथ उठाया था कि शरीर संसार के लिए। माइक माइक। हरे कृष्ण। स्वामी कहते हैं कि जो मिलता है वो तो शरीर पर है तो शरीर से तो सेवा करो, और हम भगवान के भगवान तो शरीर संसार का है तो संसार शरीर का नहीं हुआ। शरीर है संसार, शरीर संसार एक है, आत्मा
परमात्मा एक है। तो शरीर संसार के लिए या संसार शरीर के लिए? संसार भी तो शरीर के लिए हो सकता है। बिना संसार के शरीर कैसे चला? हाँ, वाह। इसको काउंटर करने का, यानी कि हम भोग करते हुए भी भोग में लिप्त न रहें और अपने कर्म करने का क्या उपाय है? हाँ, वाह वाह वाह, तालियां बजाइए। शरीर संसार में लगा दे, दोनों शरीर संसार एक है, दोनों नाशवान है। संसार से ही शरीर मिला है और शरीर ही संसार में लिप्त हो जाएगा और संसार भी लिप्त हो जाएगा एक दिन, सृष्टि रहेगी नहीं। आत्मा परमात्मा के साथ शरीर, हम क्या करते हैं कि संसार को शरीर का मान के संसार का उपयोग शरीर के लिए करते हैं। ये भोग बुद्धि हुई, और भोग बुद्धि रहेगी, हम रजोगुणी है, मनुष्य में रहेगी। इंद्रियों से हम त्रस्त है और गुणों से त्रस्त है। ये गुण जो आगे आएंगे धीरे, अभी खोलते नहीं उस बात को। तो हमें रहा नहीं जाएगा कर्म के बिना। भगवान ने भी कहा है कि बिना कर्म के मैं भी नहीं रह सकता, कोई मनुष्य बिना कर्म के नहीं रह सकता। कर्म करना है, कर्म करोगे तो बंधन होगा। कोई कर्म है उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। कोई ऐसा कर्म नहीं है संसार में जिसका फल न मिले, और फल अगर हमने भोग लिया तो कर्म बंधन हो गया। और जितने भी इस संसार में जीव हैं, जीव मनुष्य नहीं, जीव हैं, वो सब कर्म बंधन में बंधे हुए, इसीलिए वो आए हैं। जो कर्म बंधन से मुक्त हो गए वो संसार में नहीं है, या तो उनको मोक्ष मिल गया है या वो भगवान के वैकुंठ धाम में है। तो हमें संसार को देना है, और देना ही हमारी प्रवृत्ति है। भगवान ने भेजा ही हमें देने के लिए। और देना क्या है? जो आपके पास है वो देना है, जिसके पास जो नहीं है वो नहीं देगा। तो आपके पास जो चीज है, जो प्रतिभा है, कौशल है, कार्य है, पदार्थ है, क्रिया है, विचार है, विचार तो है। आपके ऊपर कष्ट आया, वही कष्ट एक दूसरे पे आया, आपने भगवान से प्रार्थना दूसरे के कष्ट की दूर करने की, आपका कर्मयोग हो गया, सेवा हो गई। और आपने ये कहा कि मेरा पहले कर दे, अपना तो मांगना ही नहीं है। अगर आप दूसरे के लिए मांगते रहोगे तो कभी आपको मांगने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। ये बहुत विलक्षण बात है। और जो चीज आप दोगे वो आपको प्राप्त होगी, ये भी नियम है। अगर कुछ प्राप्त करना चाहते हो, वैसे तो चाहत खत्म हो जानी चाहिए गीता जी के साधकों को, आप देने लग जाओ, और जो देने लग जाओगे आपको बिना मांगे मिलेगी। नहीं तो हम तो मांगते हैं, भिखारी हैं, पूरे जिंदगी मांगते आए, समाज में भी मांगते हैं और भगवान से भी मांगते हैं, जबकि भगवान के तो हम मांगते हैं ही नहीं, वारिस हैं हम। वारिस, वारिस मतलब जो भगवान के हैं वो हमें। ममे वांशो जीव लोके जीव होते सनातन है। यार कौन सा है वो मुकेश जी? अविनाशी, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। इसमें 5 चीजें हैं। शुरू में क्या था? ईश्वर, ईश्वर अंश, हम एक ईश्वर के अंश हैं। यह आधार है सब चीज का, हम ईश्वर के अंश हैं। ये तुलसीदास जी ने कहा। और ममे वांशो जीव लोगे, ये गीता जी में भगवान ने खुद किया है 15/7 में। तो ईश्वर के अंश हैं। जब अंश है तो ईश्वर के अंश होते ही हम अविनाशी हो गए। सारे गुण ईश्वर के हमारे अंदर आ गए। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, चेतन मतलब चैतन्य, हर समय चैतन्य रहेगा, हमारे विचार चलेंगे, चेतनता रहेगी, जड़ता नहीं आएगी, नाश नहीं होगा, विवेक जागृत होगा। चेतन मतलब विवेक जागृत होगा। अमल मतलब मल, मल नहीं है हमारे अंदर, हमारे कोई अशुद्धि नहीं है, पवित्र हैं। और चेतन अमल जीव सुख राशि, जीव सुख की राशि है परमात्मा की तरह, हर समय आनंद में रहता है। इसी तरह भागवत का जो पहला श्लोक है, बोलिए मुकेश जी, वो क्या है? वो ये सच्चिदानंद, ये सच्चिदानंद आ गया इसके ऊपर, सत्य चित्त आनंद। इसलिए हम सत्य हैं, सत्य में ही रहना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। कौन मरना चाहता? नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा अमर है।
इसलिए अंश जीव के, इसलिए हम मरना नहीं चाहते, वही सत्य है। सत्य जो जिसका नाश न हो, तो हम सत्य है। चित्त वही विवेक चैतन्य, हमारे अंदर जिज्ञासा रहती है हर वक्त, ये चैतन्यता की प्रतीक है। जड़ जो होगा, जड़ बुद्धि होगा, उसके अंदर जिज्ञासा भी होगी, और जिज्ञासा आखिरी में केवल एक जगह तक जाती है, परमात्मा की प्राप्ति तक। तो आगे भी आएगा कि 4 तरह के भक्त होते हैं, अर्थार्थी, आरती, जिज्ञासु एंड ज्ञानी। वो आगे आएगा, आगे के अध्याय में पढ़ेंगे, पर ये अभी तक कान में डाल दिए कि एक मन को नया नहीं लगे जब पढ़े। तो जिज्ञासा हमारे अंदर है, चित्त है, और आनंद। हम पूरी जिंदगी जो भी कार्य करते हैं वो सुख प्राप्ति के लिए करते हैं, यानी कि सुख हमारे मूल में है। और मूल पे क्यों है? क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं। वो आनंद है, परमानंद है। परम मतलब उसके बाद किसी आनंद की जरूरत नहीं, वो है परमानंद, जो भूमा सुख कहलाता है, जिसके अंदर जिसके सुख रहता है, बाहर से विचलित नहीं होता। एक शब्द आएगा, 2-4 शब्दों की चर्चा करते रहते हैं। समता आएगा, इसमें तितिक्षा आएगा, आगे के ऐसी आज के श्लोक में आएगा तितिक्षा। तितिक्षा है कि समता तितिक्षा लगभग एक से, सुख दुख, अनुकूल प्रतिकूल, मान अपमान में जो एक सा रहे। एक सा मतलब अंदर तक जिसके हलचल न हो। बाहर तो नौटंकी बहुत कर लेते, पर अंदर विचलित हो जाते। संत भी इससे नहीं बचे, द्रोणाचार्य नहीं बचे, जितने भी पुराने संत हैं पुराना ध्यान रखते हैं कि इसने मेरा अपमान किया। द्रोणाचार्य की पिछली बार बात हुई थी, उनको भी अपमान याद रहा। तो जो उसमें सम हो जाए, समता ही योग है गीता जी के हिसाब से। समता में आ गया तो भगवान तक पहुंच गया। समता ही अमरता को प्राप्त करती है। समता की अगर हमने प्रैक्टिस कर ली, प्रैक्टिस से हो जाएगा। और आप देखेंगे कि सुख भी आएगा जो पुराने अनुभव है, या दुख भी आएगा। वो सुख और दुख काल के लिए आते हैं, कुछ महीनों कुछ घंटों, और उसके बाद वो बदला जाते हैं। सुख दुख में कन्वर्ट हो जाता है, दुख सुख में हो जाता है, या अपनी स्थिति नॉर्मल हो जाती है। और होता वही है जो होना होता है। तो फिर विचलित क्यों होते हैं? फिर इतने उद्वेग में क्यों चले जाते हैं? उत्तेजित क्यों होते हैं? इतने खुशी में अपरंपार क्यों हो जाते हैं? दोनों में जो एक सा रहता है वो है संत स्वभाव, वही है समता और तितिक्षा। अब इसमें लेते हैं कि पिछली बार 47वें श्लोक में अर्जुन जो है रथ में पीछे बैठ गया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, निर्णय दे दिया। भगवान को निर्णय दे दिया उसने, इतना डिप्रेशन में चला गया। और पहले अध्याय में भगवान एक शब्द नहीं बोले। कभी कोई डिप्रेशन में हो या उत्तेजित हो, उस पूरे अध्याय से ये शिक्षा मिलती है कि कोई अवसाद में भी हो, उत्तेजित हो, कुतर्क कर रहा हो, आपसे लगता है कि ये नॉर्मल बात नहीं कर रहा, तो पहले उसे खाली हो जाता। खाली करा है भगवान ने उसको, पूरी तरह खाली कर दिया। और खाली हो गया, देख रहा भगवान नहीं बोल रहे, तो सरेंडर होके बैठ गया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। निर्णय भी दे दिया। पहले निर्णय नहीं दिया, पहले तो कुतर्क दिए कि वर्ण संकर हो जाएगा, इनको मारने से क्या लाभ मिलेगा, स्वर्ग भी मिल जाए तो बेकार है, इनके खून से सने हुए सारे तर्क दिए, जबकि युद्ध खुद ही चाहता था। मुझे भूमि नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए, सारे कुतर्क सुने भगवान, पर जवाब नहीं दिया। और आखिरी जब आगे के दूसरे श्लोक में भगवान बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? पहले उसे खाली कर दो और फिर उस पर ऐसा अटैक करो कि उसकी अहंता और ममता, ये उसकी महत्व बुद्धि है, उसकी अहंता ममता है, उस पर अटैक हो। ममता के कारण फिर अहंता आने लगी उसमें। अहंता मतलब मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भगवान के सामने मैं। और ममता क्या थी कि मेरे ये मेरे गुरु हैं, मेरे चाचा है, मेरे ताऊ है, हालांकि आता था ये भी सारी बात हो गई। तो 47 श्लोक होने के बाद अर्जुन बैठ जाता है। अब इसके बाद ये पुष्पिका व्याख्या है, इसमें जो पहले 1 पेज की है, ये आपके एक श्लोक 18 अध्याय में मिलेगा। ओम तस्सदी श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषु ब्रह्मा विद्या योग शास्त्रे, ये कॉमन होगा। और नीचे ये कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषादे योगो नाम प्रथम अध्याय, ये अध्याय के नाम के साथ द्वितीय अध्याय तृतीय अध्याय होगा। तो इसमें ये क्यों लिखा है? वेद व्यास जी ने, इतने अद्भुत संत हुए जबकि भगवान के अवतार थे, उन्होंने कहीं भी इसमें वेद व्यास जी नहीं लिखा कि मेरी ये मानना है, मैंने ये लिखा, मैंने ये किया। न भागवत में, न महाभारत में, न गीता जी में। जैसे तो गीता जी तो भागवत के अंश है,
तो इतने अद्भुत थे वेद व्यास जी हमारे भगवान की, अपना मैं हटा दिया। उन्होंने कहा जैसी थी चदरिया जीनी रे जीनी मैंने तुझे सौंप दी। भगवान ने जो कहा सौंप दी। तो वेद व्यास जी ने इसमें लिखा है कि मेरे से कोई त्रुटि हो गई हो, कुछ हो, मैं भगवान की वाणी बोल रहा हूं, तो इसमें व्याख्या की है ओम तस् इति। आप देखें इसमें ओम का अर्थ क्या है, सब जानते हैं, प्रणव है, निराकार है, सारा तो वेद का मूल प्रणव ही है, गायत्री का मंत्र भी यही है, एनाद भी है इसमें, और ब्रह्मांड का प्रणव ही अक्षर है, मूल अक्षर। तो इसमें 4 मिले हुए, आ उ मा, जो हमारी जागृत स्वप्न सुषुप्ति का प्रतीक है, और जो चंद्राकार है वो तुरीय अवस्था है। तो 4 अवस्थाएं हमारी होती है इसके हिसाब से। आ मतलब जागृत, ये हमें जागृत रखता है। स्वप्न जो आते हैं, जो अर्ध निद्रा अवस्था होती है, जिसमें हमारा शरीर सोया होता है पर सूक्ष्म शरीर जागृत रहता है, वो ऊ है, स्वप्न अवस्था। फिर मां सुषुप्ति, गहरी नींद, जिसको गाढ़ी नींद कहते हैं अपन, कोई सपने नहीं आते, हमारा होश नहीं रहता, वो मां है इसमें, इसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहते हैं। और चंद्रमति चंद्रबिंदु जो है भावातीत, तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था होती है भाव की, ये कारण शरीर में जाती है, आगे आएंगे तो शरीरों का वर्णन होगा। तो तुरीय अवस्था के अंदर हम बिल्कुल भाव में रहते हैं, शरीर का भेद नहीं रहता, भगवान के नजदीक रहते हैं। गहरी नींद में भी हमें अगर कोई आवाज दे के बुला दे कि गिरीश जी, तो आप उठ जाएंगे। तुरीय अवस्था में यह संभव नहीं है। तुरीय अवस्था होती है जो संत उस तुरीय अवस्था में चले जाते हैं। सपने में तो हम अर्ध चेतन नहीं रहते हैं, उठ सकते, कभी भी खटके से उठ जाएंगे, अपने नाम की जरूरत नहीं है। स्वप्न अवस्था के अंदर जरा भी खटका होगा, दरवाजा खटका होगा, आप उठ जाएंगे। लेकिन गहरी जो नींद है, जो कि सुषुप्ति वाली है, उसमें नाम से ही आते हैं, वो अह वाला है, कारण शरीर जो बोला मैंने। अहता जो है कारण शरीर में छुपी रहती है कि मैं डॉक्टर सुधीर उपाध्याय, मैं शंभू दयाल नामा, ये मैं जो छुपा हुआ है कैसे बना, बचपन से सीखते सीखते। तो यही तोड़ है आगे कि हमारे अंदर जो भी विकार है और पहचान ले गीता जी के माध्यम से, वो अहता में जो चले गए, वो प्रैक्टिस से ही छूटेंगे। ये इस जन्म की प्रैक्टिस से तो शंभू नामा जी है, पिछले जन्म की प्रैक्टिस थी वो खत्म हो गई, लेकिन वो कभी कभी याद आ जाती है। जो स्फूर्णा शब्द आएगा कि स्फूर्णा, कभी हमने जो काम नहीं किया पूर्व जन्म में किया, जो मैंने एक बच्चे का उदाहरण पिछले कक्षाओं में दिया था कि पेंटिंग करने लगता है, तो वो है तो सही अहता, इतनी मजबूत है ये अहता, जो इतना सरल लगता है कि हम जीव अंश हैं, भगवान के अंश हैं, लेकिन प्रकृति से इतना तादात्म्य कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो आगे आएगा वो एक चिज्जड़ ग्रंथि कहलाती है, चिज्जड़, जहां पर अह छुपा हुआ है, चैतन्य और जड़ के बीच में। ऐसे याद रखें कि चे चालिया और जड़, चिज्जड़ ग्रंथि, जिसमें अहता है। भगवान ने कहा है कि ये बहुत ही कठिन है, इसको तोड़ना। 2 चीजों से टूट सकती है, अभ्यास और भगवान की कृपा। भगवान की कृपा होगी, नाम जप करेंगे, भगवान का काम करेंगे। भगवान का काम क्या है? गीता प्रचार करना, रामचरितमानस का प्रचार करना, जो सुंदरकांड का प्रचार करना और अभ्यास करना। इसीलिए यहां पर हमारी क्लास में 7 बार रोज लिखें कि मैं भगवान को इसी जन्म में प्राप्त करके रहूंगा। एक लाइन 7 बार लिखें, उसके नंबर भी मिलेंगे। और अगली बार की क्लासों में पूछूंगा कि आप लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे, और जो कह देंगे हाँ, उनसे 2-3 दिन के तारीख के साथ फोटोकॉपी ग्रुप में मांगेंगे, तो उसको लिखें। अभी शुरू में जबरदस्ती कराई जाती है, अच्छी चीज के लिए जबरदस्ती करानी पड़ती है। ये पहली कक्षाओं में आ गया था, बुरी चीज अपने आप सीखी जाती है। किसी को गाली देना, उल्टा सीधा बोलना, बुरी हरकतें कराना सिखाया जाता है क्या? नहीं सिखाया जाता, अपने आप सीख लेते हैं। और अच्छी चीज के लिए प्रैक्टिस करानी पड़ती है, टाइम से आओ, गीता के क्लास में आओ। फोन कर रहे हैं बार बार, लेकिन इतने जरूरी काम आ जाते हैं, इतने जरूरी काम आ जाते हैं कि मरने के बाद भी हम करने आएंगे जैसे उनको। भूत प्रेत बन के आएंगे, वो भी आएगा। पितर योनि होती है, जब प्रेत योनि होती है, वो रिफाइंड रूप जो थोड़ी देवता रूपी का पितर होता है, और राक्षस का होता है वो प्रेत होता है।
और जाते अधोगति है वो अपरगति है। तो इतनी बढ़िया बात है इसमें कि ओम और तत् माने परमात्मा की नित्य निरंतर सत्ता है, इसको स्वीकार करें। ये ओम तत्सती 17वें अध्याय के अंदर डिटेल में आएगा, पर ये अभी इसलिए समझाया जा रहा है, इसलिए आपने कहीं भी किसी कार्य में ओम तत्सती लगा दिया तो कार्य में कोई अपूर्णता होगी तो भगवान उसको पूरी कर देंगे। इसका उद्देश्य यहां लिखने का ये कि मेरे इस अध्याय में कोई गलती हो गई हो कुछ करने में, ओम तत्सती भगवान के पर छोड़ दिया। और तत् और सत का भी यही है कि त्रिकाल अबाधित सत्ता जो सर्वत्र व्याप्त है, यानी भगवान के लिए कहा है। और फिर लगा दिया इति, कि जब ओम तत्सत हो गया तो उसके बाद कुछ बचता है क्या? इति खत्म। फिर आता है इसके बाद एक श्री शब्द आता है, श्री मतलब लक्ष्मी। और इसमें जो लिखा है बड़ी कई रहस्यमय बातें। ये किताब इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप अन्य गीताओं में ये आपको गहराई नहीं मिलेगी। आपको ऐसा चेतो श्री जो है इसमें भागवत भी आ जाएगी, रामचरितमानस भी आएगी। बहुत मेहनत की है संतोष जी ने। श्रीमद् भागवत में 8वें स्कंद के 8वें अध्याय का 8वें श्लोक का 8वां ही अक्षर श्री है, और समुद्र से निकलने वाली ये 8वां रत्न है। लक्ष्मी जी 8वें नंबर पे निकली थी। ये पर अनंत श्री है, और श्री का आशय शोभा लक्ष्मी कांति है। श्रीमत, फिर शब्द आता है श्रीमत। श्रीमत मतलब शोभा संपन्न। हम कोई गुण वाला होता है तो उसे गुणवान कहते हैं, धन वाला होता है धनवान कहते हैं। और भगवान को भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि भग माने 6 चीजें जो गुण हैं भगवान में हैं, और जो उसको धारण करे वो भगवान है। इसलिए भगवान, ब्रह्म, ईश्वर ये अलग अलग है। भागवत में लिखा है ब्रह्म तो निराकार है, भगवान जो साकार रूप में आ गया है ये भगवान है। कृष्ण भगवान है हमारे, और ईश्वर हमारे 5 है, जिसकी पहले के क्लास में चर्चा हो चुकी है। 5 कौन कौन से? सूर्य देवता, गणेश जी, विष्णु, माता और शंकर, ये 5 ये ईश्वर है। ईश्वर जब हमारे लिए अवतार कर लेते हैं, हमारे पे कृपा करने के लिए लेते हैं। नहीं तो हमने विष्णु को नहीं देखा, शंकर को नहीं देखा हमने, लेकिन ये हमारे लिए अवतार लेते हैं। अवतार शब्द का है अवतरण, अपनी स्थिति से हमारी स्थिति में आना, यानी नीचे आना। अवमान नीचे तरण करते, नीचे आते, लेकिन हमारा उत्तरण करते हैं वो आगे। अवतरण किया भगवान ने, अपनी स्थिति से हमें अपने नीचे लाए हमारे स्तर पर, और हमारे स्तर को ऊपर उठाने के लिए हमारे उत्तरण करते हैं। जैसे पीएचडी करने वाला पहले क्लास के बच्चे को, या मां अगर डॉक्टर भी है या पीएचडी भी है, अपने बच्चे को का खा गा पढ़ाती है, तो क्या उसे का खा गा नहीं आता? लेकिन उसके लिए आती है उस स्तर पर। यह अवतरण से उच्चतरण की स्थिति है, साधक की भी और साध्य की भी, भगवान की भी। तो श्रीमद ये भगवान का अर्थ समझ में आ गया। फिर आता है गीतासु उपनिषद शब्द इसके अंदर आया, यानी कि भगवान ने गीत गाया। ये गीता गीत के रूप में गाई है, तो गीतासु। और किस में गाया है? योग के अंदर गाया, योग में स्थिर होके। अभी हमारी क्लास में किसी साधक ने सवाल पूछा कि 45 मिनट के अंदर 700 श्लोक कैसे हो गए? तो उसका उत्तर था कि उलझने की जरूरत नहीं है, ये भगवान की माया है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, वो नर नारायण की कला है। वो अर्जुन हम में सब में श्रेष्ठ है, वो 45 मिनट पूरा सुन सकता है। 45 मिनट के अंदर 45 मिनट में 700 श्लोक हो गए, कोई और नहीं सुन पाया। केवल संजय, अर्जुन, कृष्ण और चौथे कौन थे? हनुमान जी बैठे थे ना ऊपर, 4 ने गीता सुनी। हालांकि फिर बाद में संवाद हुआ कृष्ण और हनुमान जी का कि बिना अनुमति के कैसे सुन ली। और सारे शास्त्रों के अंदर रामचरितमानस, सारे कोई शास्त्रों, वेद हो, उपनिषद हो, ये उपनिषदों का जूस कहलाता है। क्या? गीता जी। उसमें श्रेय और प्रेय दोनों आते हैं सब शास्त्र में। श्रेय मतलब जो हमारा कल्याण करे, प्रिय मतलब जो संसार की चीज है, जो हमें प्रीता दे, हमें उपाधि दिलाए, पैसा दिलाए, प्रिय। तो वेदों में इसलिए सकाम कर्मों की व्याख्या है, लेकिन जिसने केवल वेद पढ़े वो उलझ जाएगा।
और हमारे जो हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है, वो वेदों का आश्रय लेके कहते हैं कि वेदों के लिए कहा है कि शूद्र को नहीं सुनना चाहिए। वो बात अधूरी है। सुनना चाहिए, किस अवस्था में, उस स्तर पे आके सुनना चाहिए। और शर्त यह है कि वेद पढ़ने के बाद उसे उपनिषद पढ़ने चाहिए। अगर उसने वेद के बाद उपनिषद नहीं पढ़े तो ज्ञानी से ज्ञानी का भी पतन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें सकाम भक्ति से देवताओं की प्राप्ति बताई है, जबकि आगे गीता जी देवताओं की पूजा के लिए तो कहेंगे पर उनकी प्राप्ति नहीं, उनसे मांगना नहीं। वो आगे की क्लास में आएगा, ये आज फिर बेस दिमाग में डाल रहे हैं। तो श्रेय और प्रेय दोनों सब शास्त्रों में है, लेकिन गीता और भागवत में केवल श्रेय। ये ठोस जूस है, गन्ने के रस की तरह, कहीं से भी चूसो रस ही मिलेगा। बाकी में छिलके का भी ध्यान रखना पड़ेगा, गुठली का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कई फलों में तो कई कटीले ऊपर होते हैं, उसको निकालना पड़ता है। कटे जैसे सीताफल है, सीताफल इतना कठोर नहीं होता। अनानास कितना कठोर है। तो ये इसलिए इतना देखो, और सबसे छोटा है पर समझ में नहीं आता था। लेकिन ये चौथी क्लास है, जिसने लगातार चौथी क्लास अटेंड की है और खुद पढ़ने लग जाएगा तो वो निश्चित ही 1 साल बाद उतना ही आने लग जाएगा जितने हमें आता है। हम भी अभी अधूरे हैं, हर बार कुछ सीखने को मिलता है। पर शर्त यही है कि जैसे 2 घंटे हमने ये है ना सब चीज छोड़ दें। और जो अटेंड नहीं कर सकते, ड्यूटियां इधर उधर लगती है, तो उनके पास ऑप्शन है कि वो आप ऑनलाइन क्लास ले लें। भले ही इसमें रजिस्टर्ड रखें, आपको ऑनलाइन क्लास की एक की परमिशन दिला देंगे। जब आप कहीं सफर में भी हो तो आप उसको सुन लें, पर क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। ऐसे रोना आना चाहिए, ऐसे रोना आना चाहिए जैसे जिस इंटरव्यू में नौकरी सिलेक्शन हो गई थी और आज नहीं पहुंचे तो नौकरी नहीं मिलेगी, किसी दूसरे को मिल जाएगी। ऐसे रोना आना चाहिए कि आज क्लास छूट गई मेरी। इतनी तड़फन होनी चाहिए। भगवान तड़फन के ही भूखे हैं, उनके पास सब कुछ है। हम जो चढ़ावा चढ़ाते हैं उनके लिए 56 भोग बनाते हैं। जिस दिन भगवान खाने लग गए, एक भोग ₹1.25 का प्रसाद नहीं चढ़ाएंगे। 56 भोग में पहले इंतजाम हो जाता है उस अधिकारी को, उस रिश्तेदार को कितना कितना पहुंचाना। तो ये सारे 56 भोग गीता जी यही सिखाती है। आपके तप, दान, यज्ञ अच्छे हैं, ये सतोगुणी है ये, लेकिन उसके पीछे मंशा क्या है? वो खिचड़ी किसने खिलाई थी? किसने खिलाई थी मुकेश जी? हाँ, खिचड़ी खिला दी भगवान को, भगवान खा गए। आज जगन्नाथपुरी में इसी कारण खिचड़ी का भोग लगता है, कर्माबाई के कारण। कितने कितने किए हैं। सद्दन कसाई मांस काटते काटते, जो बोलने में यहां झिझक होती है, भगवान की प्राप्ति हो गई। वो केवल रोता था कि मेरे भगवान ये काम कर, बच्चे कैसे पलेंगे मेरे। खाता नहीं उसके घर में, नफरत होती, दुख होता उसे काटते हुए। भगवान मिल गए। और हम पंडिताई की बात करते हैं, पूजा पाठ की बात करते, पूजा करते, घंटों मंदिर में बैठे रहते, पूरी संसार में घूमे आते, भगवान नहीं 1 सेकंड के लिए नहीं आते हो। और मंदिर में बैठ के पूजा करते हुए अकेले बैठ के इतना मजा आता सोचने में, उसका कोई मुकाबला नहीं। हम भी खुश कि अब भगवान की पूजा कर रहे हैं, घर वाले भी प्रसन्न। देखो हमारे घर में ये 1.5 घंटे 2 घंटे की पूजा करती है। खाक नहीं की उसने, नरक में चली गई, नरक में चला गया, सारे दुनिया को ढूंढ आई। क्योंकि पता है सुंदरकांड याद है, रामायण याद है, रट रहे तत्व तोते की तरह। और एक चीज नहीं पता, उसका भी तोड़ है। मना नहीं इस चीज की, लेकिन तोड़ कैसे है कि जब भी पढ़ो अर्थ के साथ पढ़ो, इन्वॉल्व हो जाओ। आप रामचरितमानस पढ़ रहे हो, भागवत पढ़ जाओ, इन्वॉल्व हो जाओ, जैसे आप वहीं खड़े देख रहे हो। भगवान के साथ ये हो रहा है, भगवान के साथ ये हो रहा है। अच्छा हो रहा है तो आनंद के आंसू आए, और बुरा हो रहा है तो दुख के आंसू आएंगे। भगवान के साथ ये हो रहा है, भगवान ने हमारे लिए इतना सहन किया, कितने इन्वॉल्व हो जाओ। और नाम भी जब करो, रात में किसी को नींद नहीं आती, मैं तो बहुतों को बताता हूं, इसलिए कई बार बाहर मरीज कहते हैं कि आधा घंटा 15 मिनट लग गया। मैं फालतू बात नहीं करता, मैं चाहता हूं उसकी डिप्रेशन, तनाव की गोली दूर हो जाए। रात में वो नींद ना सोचे, फालतू ना सोचे। मैं कहता तेरा इष्ट कौन है? बोला राम है। बहुत बढ़िया, सांस के साथ नाम लो, राम राम, आंख बंद करके राम राम राम। राम शब्द को देखो और राम के ऊपर विग्रह, जिसको जो पसंद हो,
अयोध्या जी वाला सबको याद है, वो डाल दो। तो आपने देखा सांस ली, सांस पे ध्यान है सोते समय, नींद पे ध्यान नहीं, मुझे आएगी कि नहीं आएगी कोई मतलब नहीं। तो राम देखा, राम पे विग्रह आ गया, राम जी यहां से चले, बीच में राम फिर बोला यहां आ गए, फिर यहां गए, फिर बाहर निकले, अरे वाह राम जी अंदर जा रहे हैं, राम जी बाहर निकल रहे, राम भी दिखना चाहिए, विग्रह भी दिखना चाहिए। अब क्या होगा, विचार हमेशा सांस से आते हैं, 30 से 40 वैज्ञानिक तथ्य, 30 से 40 विचार हर मिनट में सबके आते हैं, जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं। आप अनंतपुरा चले जाओ गाड़ी लेके, आप वहां पहुंच जाओगे, जाने कहां घूम आओगे, लेकिन तब नहीं पहुंचोगे जब पहली बार गाड़ी चला रहे होगे, क्योंकि ये आ जाएगा, सामने आ जाएगा, ये आ जाएगा, तब विचार नहीं आएंगे, तब शरीर का डरे मर जाएगा, ये एक्सीडेंट हो जाएगा। तो अब आपको राम ने मिल गए, सोते समय आपने सांस से ऊपर देखना चालू किया। अब क्या होगा कि जैसे ही विचार आएंगे तो आपके राम और राम शब्द गायब हो जाएंगे, पकड़ लोगे आप, अरे वो कहां गए, वो कहां गए। ये सब अभ्यास से होगा। फिर आप मन को लड़ो मत, मन से, मन को मजा चाहिए, मन से कि यार इसमें मजा आ रहा है, उसको मजा विचारों में आता था पर वो अपने को नीचे पटक के आता था, इसमें हम पटके नहीं जाएंगे, मन को मजा दे देंगे कि मन से कोई यार देख मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा था, हाँ कह रहा यार राम जी तो बहुत अच्छे लग रहे हैं यार, ये अयोध्या वाले, अपन भले ही अयोध्या नहीं गए लेकिन यार पहुंच गए वहां पर, बोले देख फिर काय को ला रहा है, दूसरी चीज है। तो लड़ना नहीं उससे, और उसके साथ देखना और ये देखना। अब आपको कब नींद आ जाएगी, क्योंकि विचार शून्यता ही नींद की पहली सीढ़ी है, क्योंकि आपके विचार शून्य हो, राम जी आ रहे तो राम जी आराम में दे देंगे आपको, राम आया तो आराम है, नहीं तो हराम है। तो आपके नींद आ गई, अब नींद आने के बाद फिर खुलेगी, तो फिर चालू हो जाओ, फिर लो वैसी सांस है, फिर सुबह नींद खुले फिर वे चालू करो। धीरे 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 प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी, जब आप अकेले भी बैठे होगे कि काम से फ्री होगे तो तब करने लग जाओ। और ये प्रैक्टिस अभ्यास बढ़ता गया, अभ्यास बढ़ता गया, तो आप काम करते हुए भी करने लग जाओ, क्योंकि आप कोई भी काम कर रहे हो विचार चल रहे होते, तो काम करते 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 तो जो ऊंचे स्तर के संत महात्मा हैं वो हमें अपने जैसे लगते हैं। ऐसा लगता है ये हमारी तरह खाना खा रहे हैं, लेटरिन जा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, यार वैसे गुस्सा हो रहे हैं, वैसे ही हो रहे हैं। तो ये सब उनका शरीर लेवल पे हो रहा है, मन बुद्धि कारण शरीर स्वभाव लेवल पे अंदर बिल्कुल नहीं है। अंदर वो हमेशा भगवान के ध्यान में रहते हैं, 24 घंटे, सोते तक नहीं, आधा एक घंटे सो लिए। ऐसे संतों का नाम जानता हूं, देखा हुआ है, दर्शन करे हुए, लूंगा नहीं नाम में उनका, कि वो बहाने बनाते हैं सो रहे, उस समय वो अपनी पूजा में रहते हैं, ध्यान में रहते हैं। और वो पूजा ये नहीं घंटी बजा रहे हैं, तो दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं, जैसे तुम भी कर लो। ये तो 5वीं प्रथम श्रेणी है, कब तक उसमें पढ़े रहोगे, पीएचडी तक पहुंचना। गीता जी डायरेक्ट पीएचडी करा रही है आप। तो वो ध्यान में उनका इतनी प्रैक्टिस हो जाती है। तो यहां भी क्या काम आया, अभ्यास। तो अभ्यास से हम सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए मैं इस जन्म में भगवत प्राप्ति करके रहूंगा। 6 महीने लिखे, इसी लालच में लिखे कि आपको पॉइंट मिलेंगे, आपसे देखा जा सकता है, हम भी देखेंगे, विवेचना सत्र में भी बोला जाएगा। विवेचना सत्र होगा तो आपके लिंक आ जाएगा, एक अध्याय पूरा होते ही विवेचना सत्र कभी भी आ सकता है, उसको न छोड़े। वो शाम को 7 बजे करीब होता है, किसी भी दिन हो सकता है, मैसेज मिल जाएगा। संतोष गुप्ता जी विवेचना सत्र में उस एक अध्याय को घंटे भर में करा देंगे, और आपसे वहां कभी भी पूछा जा सकता है किसी से भी कि आप है ना, वो ग्रुप में आ जाएगा। ग्रुप की चीजें जो भी मैं भेज रहा हूं, जो यहां से भेजी जा रही है हमारे द्वारा, जो आप भेज रहे हो, वो दुनिया के हर उसमें मिल रही है। तो कृपया करके कोई भी गीता से संबंधित बात ही भेजी जाए, और 3 संत जो है उनकी भेजी जाए, वो भी ज्यादा नहीं भेजे। और अपनी फोटो लगाना कि हम अपनी मैं भाव से नहीं उठे हैं, वो संदेश देना नहीं, अपनी फोटो दिखाना है कि मैं फलाना भेज रहा हूं। इससे अगर ये इसके पढ़ने के बाद भी अगर ये कर रहे हैं, तो इसका मतलब अभी गीता जी ऊपर ऊपर है, कपड़े बदल रही है वो तो रोज। तो मैं नहीं आना चाहिए उसमें, अंदर उसको गहराई से पढ़े, फालतू नहीं भेजूंगा। तो ये आपको ये ग्रुप से ऊपर से भेजा जा रहा है, ये हमें आदेश है, और सारी हमारी बातें वहां पहुंचती हैं। हम खुद भी बताते हैं, हमारे ऊपर मेंटर नियुक्त है। मेंटर मतलब निगरानी रखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या क्लास में पढ़ाया, कई बार रिकॉर्डिंग भी जाती है। तो ये आप केवल यही नहीं जुड़े हो, आप 11,000 एक साथ चल रहे हो, और उनके सबके अनुशासन में परीक्षा भी होंगी। और कभी भी एक सेमिनार कोटा में हो जाए, ये 29-30 नवंबर आप रेड लाइन कर लो कैलेंडर में, गीता भवन में होगी, सब ज्वाइन करना।
कोई काम हो आगे पीछे कर लेना, आपने 2 दिन की सेमिनार सुन ली, वो 2 महीने की क्लास से ज्यादा फायदा हो जाएगा। 2 दिन की 1800 से 2000 रुपए 2 दिन के लेंगे, वो भोजन का खर्चा है, वहां का खर्चा है, और सुबह 9 से 6 तक आपको पता ही नहीं पड़ेगा कब बज गए, हर 1.5 घंटे 2 घंटे में खिलाते हैं। भगवान की कृपा से 8-10 सेमिनार अटेंड की, और उनसे जो लाभ मिलता है ये खाली किताबों से नहीं मिल रहा, उनसे ही मिल रहा है, तो वो जरूर अटेंड करनी है। आपका जो भी क्षमता है आपके पास एक्स्ट्रा है, आप उसका दान करना है, और दान ऐसा होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए, बोर्ड पे नाम नहीं होना चाहिए, चुपचाप ऐसे की मदद करनी है जिससे आपका कोई रिश्ता नहीं हो, जिसने आपके प्रति कोई उपकार नहीं किया हो पहले। अगर आप ये उपकार किया और आपने दिया तो उसका फल नहीं मिलेगा, वो दान नहीं कहलाएगा। या उससे आपको आगे उम्मीद है कि आज इसकी मदद कर दो, ये आगे करेगा, ऐसा जिसे आप नहीं जानते हो, बहुत नीडी है, उसकी मदद करनी है। पदार्थ के रूप में करते हो तो सबसे बढ़िया बात है, क्योंकि रुपयों के दुरुपयोग हो सकते हैं। पदार्थ भोजन करा दिया, फीस जमा करा दी, किसी बच्चे की फीस के कारण स्कूल से निकाला जा रहा, आपने चुपचाप जमा करा दी, भोजन करा दिया, कपड़े पहुंचा दिए, लड़की का ब्याह हो रहा है, उसकी दिक्कत आ रही है, उसके सामान पहुंचा दिए, जैसे अभी 13 लड़कियों का विवाह किया, इतने लोगों ने पैसे आए, उम्मीद नहीं थी, 2.25 लाख रुपए का सामान गया जो हमारा 1.25 लाख का था। मंदिर कमेटी 1.25 लाख था, 1 लाख लोगों ने दे दिया, और भी तैयार बैठे भी दोबारा करेंगे। इसका मतलब हमारे अंदर भावनाएं हैं पर नहीं कर पाते, तो उसके लिए मंच मिलता है, और ये आपको मंच मिल गया है गीता जी का। तो आपको अगर लगता है कि बहुत अच्छा लग रहा है तो अपने संगे साथियों को, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं हर बार रिपीट करता हूं, और आप किताब पढ़ेंगे, विवेचना सत्र करेंगे तो 1-2 अध्याय में, पिछली बार 4 अध्याय के बाद भी हमने ज्वाइन कराया, तो उनको लग जाएगी। तो अब इसमें शब्द आया है ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या का मतलब है ज्ञान योग। ब्रह्म विद्या, ये ब्रह्म विद्या ज्ञान योग होता है जिसमें विवेक का इस्तेमाल होता है, सत असत का निर्णय होता है। सिंपल सी बात है कि हम अलग है, ये शरीर अलग है, मैं परमात्मा का अंश हूं, आत्मा परमात्मा की अंश है, शरीर संसार का अंश है। संसार का, शरीर का उपयोग संसार के लिए करना है, और आत्मा परमात्मा के पास ही जाएगी जो अजर अमर है। ये विवेक रखना, ध्यान, ये ज्ञान योग है। हालांकि हमें कठिन है, लेकिन गीता जी में तीनों योग चलेंगे, हम कर्म योग पे ही रहेंगे ज्यादा। ये 18 अध्याय है, पहले 6 अध्याय क्या है, सांख्य योग यानी कि ज्ञान योग। ज्ञान योग और सांख्य योग एक ही चीज है। ये यहां पर ब्रह्म विद्या लिखा है, तो ब्रह्म विद्या भी वही है। और दूसरा, ये 6 अध्याय पहले से 6 तक है, 7वें से लेके 12 तक भक्ति योग है, और 13 से लेके 18 तक ज्ञान योग है। पहला क्या है, ज्ञान योग, सॉरी पहला कर्म योग, सॉरी पहला जो है कर्म योग है, कर्म योग है पहला, कर्म योग, दूसरा भक्ति योग, आखिरी वाला ज्ञान योग बोला। तो ये पहला डबल बोल दिया था, तो ये तो क्या है, कर्म योग। लेकिन कर्म योग है, लेकिन सांख्य से चालू होगी, भगवान का प्रवचन आगे चालू होगा। तो ऐसा नहीं है कि फिक्स है। सांख्य मतलब ज्ञान भी चलेगा, कर्म भी चलेगा, लेकिन डोमिनेंसी एक की होगी, 2 नीचे चले जाएंगे। तो पहले जो 6 है वो कर्म योग, दूसरे 7 से 12 भक्ति योग, और 13 से लेके 18 तक ज्ञान योग। तो उसका एक फॉर्मूला बता देता हूं, जो मैंने किया भी उसी से याद किया मैंने। तो अमिताभ बच्चन का क्या आता है, KBC। तो KB तो याद रख लो, C का मतलब D कर दो, मतलब ध्यान कर दो, G कर दो, KB G कर दो, KB तो याद आ जाएगा, फिर बचा हुआ फिर वो ज्ञान है। तो K माने कर्म योग, B माने भक्ति योग, और फिर जो बचा हुआ है वो पता चला, तो याद रहेगा ना ये अगली बार। तो KBC मैंने अभी KB करो, मैंने कह तो इधर आगे है, और वो भी बहुत सिंपल है, मतलब ऐसा उलझना नहीं है ज्ञान योग कर्म योग क्या है, ये आपको बता दिया। कर्म योग है, योग शास्त्र है, कर्म योग बता ही दिया, दूसरे की सेवा करना, जो भी मुकेश जी ने कहा था कर्म योग हो गया। उसमें थोड़ा सा रिफाइंड करना है कि सेवा के बदले में कुछ नहीं जाना, फल की इच्छा नहीं करना उसकी, और उसमें कर्ता भाव करना नहीं, तो आपका कर्म योग हो गया। और श्री कृष्ण अर्जुन संवाद, ये भक्ति योग है। ये भक्ति योग कैसे कहा है कि जब नर और नारायण, कृष्ण कौन है, नारायण है, अर्जुन नर है, हमारे प्रतीक है, नर नारायण का संवाद होगा, जब दोनों एक हो जाएंगे, जब जीव आत्मा भगवान के निकट हो जाएगी, भगवान से मिल जाएगी, भगवान का ही ध्यान करेगी, भगवान की आपस में बातें होंगी जीव आत्मा की, तो क्या हो जाएगा, भक्ति होगी। तो ये भक्ति योग, ये भक्ति योग का प्रतीक है। तो इसकी व्याख्या बार बार नहीं करेंगे, ये हर अध्याय के बाद आएगा। तो ये समझ में आ गई कि पुष्प
का क्या है ये। अब आगे सांख्य और ज्ञान योग एक ही है। कर्म योग का दूसरा नाम बुद्धि योग है, आगे आएगा। तो सांख्य का मतलब है, सांख्य योग का मतलब ज्ञान योग से तो समझ में आ गया कि विवेक जो सत्य और असत का निर्णय करे। सत्य क्या है? सत्य मतलब आत्मा परमात्मा, असत क्या है? ये संसार जड़ पदार्थ जितने भी है जिनका नाशवान है, जो नाशवान नहीं है चेतन है, वो इन दोनों में सत्य असत में जो भेद करे, विवेक, स्पष्ट विवेक हमें मिला है, तो उसको ज्ञान योग कहते हैं। सांख्य का अर्थ यहां पर इसलिए लिया गया है कि यह संख्या से निर्धारित होता है। जैसे एक तत्व की प्राप्ति के लिए, एक किसको प्राप्त करना चाहते हो? तत्व क्या है? ब्रह्म, भगवान। वो क्या है? एक। ये बहुत गहरा प्रश्न है और जनरली ये आता ही आता सबके, और हमारे भी आया था। तो 24 तत्वों से बना ये शरीर है, जड़ शरीर बनाना, आगे आएगा ये। और वो जो कहलाती है, आगे आएगा, कठिन शब्द अभी तक आए नहीं इसलिए बता रहा हूं, अपरा। तो अपरा क्या है? ये जड़, जिसमें 5 भूत आ गए, 10 इंद्रियां आ गई, फिर उनके विषय आ गए, मन बुद्धि अहंकार आ गया। तो ये 24 गिन के आएंगे जब आगे पढ़ेंगे अपन। तो ये अंक आए ना, क्या? ये संख्या। इस संख्या बल से विवेक का इस्तेमाल करके हमें एक तत्व की प्राप्ति करनी है। तो संख्याओं का खेल चल रहा है ना, तो ये सांख्य योग नाम इसलिए पड़ा। बहुत अच्छा प्रश्न है और इसका उत्तर सबको नहीं आता है, और मुझे मालूम था ये प्रश्न आएगा, तो मेरे आचार्य से खूब रिकॉर्डिंग है मेरे पास, किताबें खोल ली उन्होंने, और आखिरी में निष्कर्ष यही निकला। और जो हमें उसमें मिला था, ये वृंदावन की सेमिनार में संतोष जी ने मेरे सवाल भी किया था, मैंने सवाल किया था खड़ा होकर, सांख्य योग समझाइए जरा, आगे मत बढ़ो। तो उन्होंने समझाया था, तो वो आज प्रश्न मिला। तो सांख्य योग अच्छे अच्छे उत्तर नहीं दे पाते। उसमें एक चीज नॉलेज के लिए बता रहा हूं, हालांकि इसका उपयोग ये नहीं है, या नहीं है। सांख्य योग और सांख्य दर्शन दो है। सांख्य योग किसने किसको कहा था? कोई जवाब दे सकता है? हाथ खड़ा करें। सांख्य योग सबसे पहले हैं, वो अवतार भगवान के दूसरे थे। मुकेश जी, सांख्य योग सबसे पहले किसने किसको कहा था? वेरी गुड। कपिल मुनि ने किसको कहा था? देवहूति क्या थी उनकी, और उनके पिताजी का नाम क्या था? कर्दम। संत थे, वो अलग कहानी है। और उनकी भक्ति देख के भगवान जो है आंसू निकल पड़े। तो बिंदु सरोवर बना जो पालनपुर के पास है। 4 सरोवर के मैंने शायद पिछली क्लास में कहा था, 4 सरोवरों के दर्शन करने चाहिए हर सनातनी को। बिंदु सरोवर, मान सरोवर, पंपा सरोवर और नारायण सरोवर। सबकी अलग अलग महिमा है, भागवत में आई है। नारायण सरोवर, बिंदु सरोवर की तो आ चुकी, जो हमारी क्लास चल रही है। तो बिंदु गिरे थे भगवान के वहां, कर्दम ऋषि की भक्ति देख के। तो बिंदु सरोवर हो गया, सिद्धपुर के अंदर है, पालनपुर से 30 किलोमीटर दूर, माउंट आबू से करीब 100 किलोमीटर दूर। तो सांख्य योग ज्ञान योग हो गया, और कर्म योग को बुद्धि योग भी कहते हैं। तो ये सांख्य योग की चर्चा हो गई। अब ये अभी जैसे बात की ना, तो तीनों योग एक साथ चलते हैं, तीनों योग एक साथ चल रहे हैं, लेकिन ज्ञान और कर्म एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इनका उद्देश्य आखिरी में भक्ति की तरफ जाना है। आप देखेंगे आखिरी में भक्ति ही मिलेगी। आखिरी के अध्याय में आएगा तो वो भगत ही मिलेगी, भगवान का प्रेम। 18वां अध्याय जो है वो भगवान का प्रेम है, जिसको पंचम पुरुषार्थ का है, जो गोपियां करती थी। तो भक्ति योग तो ऐसे मिल जाएगा। भक्ति योग के अंदर कर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती, शरणागति है जो आखिरी में कहेंगे भगवान, इसको अभी ओपन नहीं कर सकते। तो आखिरी में जब शरणागति हो जाएगी, से हो जाएगी परमानेंट, वो भक्ति योगी। कर्म योग, ज्ञान योग आखिरी में भक्ति योग पे ले जाते हैं। और आगे भी आएगा कि ज्ञान योग कठिन क्यों है, हम देह भावनी को आगे आ जाएगा, वो काफी डिटेल में। तो हमने देखा कि गीता के प्राकट्य श्री कृष्ण कृपा से होता है। दोनों सेनाओं के अपने या स्वजन संबंधियों को देखकर अर्जुन में कौटुंबिक, ये पहले श्लोक से ऊपर है। जब भी कोई श्लोक होगा उसका संबंध लिखा होगा, इसलिए अभी मैं पढ़ देता हूं।